कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरह से एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ है और इस पूरे मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद हैं मुरादाबाद से डॉक्टर एस टी हसन साहब, उनसे बात करते हैं। सर, जो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कर्नाटक का, जो लड़की ने नारे लगाए अल्लाह अकबर के, और जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जो छात्राओं के बुरखा पहनने को लेकर के विवाद शुरू हो गया है, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, 3 दिन से कर्नाटक में जो कुछ शर्मनाक वाक़यात हो रहे हैं, स्कूल के बच्चों में नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं और बापू के देश के अंदर इस तरह की हरकतें हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। ये नफ़रत फैलाने वाले भगवा ब्रिगेड के लोग, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारा सर शर्म से झुका दिया है। आज इंटरनेशनल मीडिया हमें क्या कह रहा है, इसका संज्ञान सरकार को तुरंत लेना चाहिए था और सरकार खामोश बैठी है। हर इंसान को अपने मज़हब के हिसाब से उसे फॉलो करने की इजाज़त है। कल को आप हमारे सिख भाइयों की पगड़ी के ऊपर भी एतराज़ कर देंगे, परसों को आप हमारे बुर्के के ऊपर भी एतराज़ करेंगे कि पूरा उतार दो। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे लोग बुर्का पहनते हों, लेकिन जो पहनते हैं मज़हब के हिसाब से, जो हमें हिदायत दी गई हैं, हम उसे फॉलो करते हैं। ये शर्मनाक वाक़यात, इस माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मुझे कोई इंटरनेशनल साजिश की बू आती है इसमें, जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें हो रही हैं। मैं उस बच्ची की हिम्मत को दाद देता हूँ, उस बच्ची को सलाम करता हूँ जिसने 20-25 गुंडों के सामने अपने अल्लाह, अपने ईश्वर से मदद मांगी है, जिसने अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह की वैदानियत को और उस मालिक के बड़ेपन को, उससे बड़ा कोई मालिक नहीं है, दुनिया के चलाने वाले को उसने पुकारा है। मैं उस बच्ची को सलाम करता हूँ। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दा जो है अब चुनावी रंग लेता चला जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जिन लड़कों ने उस लड़की के साथ हमला करने की कोशिश की, उसको टारगेट किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? यकीनी तौर पे जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, शांति भंग करने की कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, बच्चियों को मॉलेस्टेशन करने की कार्रवाई होनी चाहिए। माहौल बिगाड़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हिंदू भाई इन चीज़ों को अब खुद भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो भी हमसे ये बात कहते हैं कि सांसद जी, अब बहुत हो गया, हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, रहते रहेंगे, हमें कोई इन हरकतों से अलग नहीं कर सकता। भाजपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये वो लोगों की सोच है जो बुरखा स्कूलों में उड़ा रहे हैं, पहना रहे हैं, जो ग़ज़वा हिंद और अफ़गानिस्तान जैसी सोच रखते हैं। 1000 साल से बुरका का रिवाज है। कल को आप राजस्थान की हिंदू महिलाओं से भी कह दिए कि घूंघट ना लगाएं, उनकी पहचान नहीं हो रही। ये कोई तरीक़े हैं? ये कौन सी सरकार है, कौन सी दुनिया में आ गया हिंदुस्तान? हिंदुस्तान तो गंगा जमनी तहजीब का गुलदस्ता था। तुम इसे बखेरने की साजिश कर रहा हो, बर्बाद करना चाहते हो पूरे मुल्क को। ऐसा हरगिज़ ना हिंदू भाई करने देंगे, ना मुसलमान भाई करने देंगे। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप ऐसे लोगों पर जिन्होंने इस तरह से ये लड़की के साथ हमला किया और जो रोक लगाने की बात कर रहे हैं कि बुरखा अलाउड नहीं होगा स्कूलों में? देखिए, ये हमारे समाज को तोड़ने की साजिश है और हिंदुस्तान कमज़ोर जब भी हो सकता है जब यहाँ के रहने वालों के बीच में दरारें डाल दी जाएं। तो इन लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। ये सिर्फ हिजाब और बुर्के की बात नहीं है, हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादी के बीच में टकराव पैदा करने की साजिश है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्यों लगता है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है कोई? इसलिए लगता है कि कोई भी सुपर पावर ये नहीं चाहती कि हमारा मुल्क सुपर पावर बने, अजीम ताकत बने, और उसका सबसे आसान तरीका यही है कि रहने वालों को बांट दिया जाए। जब रहने वाले इसके बढ़ जाएंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे? वो जो विरोध कर रहे हैं बुरखे का, उनका कहना है कि समानता होनी चाहिए, एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए, सब एक जैसे कपड़े पहने स्कूल में जब आए। यही तो बदनसीबी है। आज मोहनदास करमचंद गांधी जी, बापू के देश के अंदर लोग बताएंगे क्या खाना है, क्या पहनना है।
क्या बोलना है? क्या प्रजातंत्र या हमारे बुजुर्गों ने अपनी खून की कुर्बानी इसी दिन के लिए दी थी कि चंद लफंगों के हाथ में हिंदुस्तान को दे दिया जाए और ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर दें, हिंदुस्तान की तहजीबों को बर्बाद कर दें? इसकी इजाज़त कोई नहीं दे सकता। क्या आपको लगता है कि भारत में सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं? सत्ताधारी लोग नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं, वोट को पोलराइज कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ भोले भाले लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन जो हरकतें उन्होंने करी हैं और इनके पूरे शासनकाल में जो इंसान के ऊपर आफतें गुजरी हैं, पेट में उसके रोटी नहीं है, महंगाई की मार झेल रहा है, कोरोना की मार झेल रहा है, कहीं भी आपका मैनेजमेंट सही नहीं रहा। अब उसको दबाने के लिए हिंदू मुसलमान कर लो, हिंदुत्व की बात कर लो, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा कर दो। इससे गिरी हुई राजनीति और कोई नहीं हो सकती। स्कूलों में जहाँ शिक्षा के मंदिर हैं, जहाँ भाईचारा पढ़ाया जाता, वहाँ अगर इस तरह के मुद्दे होंगे, कपड़ों को लेकर के, कोई गमछे को लेकर के, कोई बुरखे को लेकर के, तो कहाँ जाएगा? क्या किस तरफ जा रहा देश? यकीनी तौर पे देश डेमोक्रेटिक उसूलों से बहुत दूर चला जा रहा है। इन लोगों के ऊपर फौरन लगाम लगनी चाहिए। कोई गमछा पहने, कोई बुरखा पहने, कोई हिजाब पहने, कोई पगड़ी लगाए, कोई घूंघट काट ले, किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि उसको ये काम करने से रोके। ये इलीगल तो नहीं है। जब इलीगल नहीं है तो इतनी नफरतें हैं। क्या आप बुरका नहीं पहनने दोगे? आप हिजाब नहीं बांधने दोगे? सिर्फ इन बच्चों को बहका दिया गया, स्कूलों के क्लासरूम में घुस गए, वहाँ बदतमीजी हो रही है। क्या मॉलेस्टेशन नहीं हो रहा? क्या जमात उलमा हिंद ने 5 लाख का उस बच्ची को इनाम दिया है, किस तरह से देखते हैं आप? मैं सराहना करता हूँ जमीयत उलमा हिंद का कि उन्होंने एक बहादुर बच्ची की हिम्मत अफजाई करी है। क्योंकि ये हैं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद, जिन्होंने कड़े शब्दों में उस घटना की निंदा की जो कर्नाटक में एक हिजाब वाली लड़की के साथ घटना हुई, और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।